हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 सरेखी है। तो प्रश्न को हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी सरेखी बिंदु। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि सरेख बिंदु या सरेखी बिंदु क्या होते हैं। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेख बिंदु या संरेखी बिंदु कहलाते हैं। अब हमें दिया गया है कि हमारे पास 3 बिंदु है x, y, इसे मान लेते हैं हम a। उसके बाद b बराबर मान लेते हैं 1, 2 और c बराबर मान लेते हैं 7, 0। ये तीनों क्या है? संरेख बिंदु है। और यदि ये तीनों संरेख हैं तो हम जानते हैं कि संरेखी बिंदु द्वारा बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मान है वह किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में x1 गुना में y2 घटाव y3 योग x2 y3 घटाव y1 योग x3 y1 घटाव y2। अब यहाँ पर इन सभी के मान रख देंगे तो हमारे पास x1 का मान है x, y1 का मान है y, x2 का मान है 1 और y2 का मान है 2। इसी प्रकार x3 का मान है 7 और y3 का मान है हमारे पास 0। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान है x गुना में y2 का मान है हमारे पास 2 घटाव y3 का मान है 0 योग x2 का मान है हमारे पास 1 गुना में y3 का मान है 0 घटाव y1 का मान है y योग x3 का मान है हमारे पास 7 गुना में y1 का मान है हमारे पास y घटाव y2 का मान है 2। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो बिंदु दिए गए हैं क्या है? संरेख बिंदु है और इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 के बराबर होता है। 1/2 गुना में 2x योग माफ कीजिए यहाँ पर क्या आएगा? ऋणात्मक y योग 7y घटाव 14 बराबर 0। हल करेंगे तो आएगा 1/2। और यदि हम यहाँ से 2 को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा और यहाँ पर भी 2 से गुणा, तो ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो तो वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x योग 6y घटाव 14 बराबर 0। तो 2 का भाग लगा देंगे तो x योग 3y बराबर 7। तो ये आ गया इनमें के अंदर संबंध जो कि हमें याद करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।